अस्सलाम वालेकुम, आदाब जी आयानू। वालेकुम अस्सलाम सर। सबसे पहले खुशामदीद कहते हैं उन तमाम देखने वालों को जो पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर हमारा प्रोग्राम जी सरकार देख रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। आते हुए बड़ी खूबसूरत एक लाइन मैंने पढ़ी। ये हमेशा आते हुए पढ़ते हैं, जाते हुए क्यों नहीं पढ़ते आप? जाते वक्त अंधेरा होता है। अच्छा फिर ठीक है। लेकिन बड़ी अच्छी लाइन थी लिखी हुई कि इंसान हमेशा उसी के लिए कोशिश करता है जो उसके नसीब में लिखा होता है। तो फिर हम इधर उधर की चीज़ों के पीछे क्यों भागते हैं? हम क्यों नहीं फोकस होके उसी चीज़ की कोशिश करते जो हमारे रब ने हमारे लिए या हमारे नसीब में लिखी है। सर एक मौला अली का कौल है, अगर गलत हो तो अल्लाह मुझे माफ करे, कि मौला अली के पास गए कि आप कहते हैं कि जो नसीब में लिखा है वो मिलेगा, तो फिर हम दुआ क्यों मांगते हैं? तो मौला अली ने फरमाया कि हो सकता है तुम्हारे नसीब में लिखा हो कि तुम मांगोगे तो मिलेगा। वाह 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 वाह। हमारा जो अंदर का एक लालची इंसान या ज़मीर जिसको कह लीजिए, हमें उसको समझाने की जरूरत है। ऐसे ही है सामिया जी। तकदीर में सर कुछ चीजें अटल हैं और कुछ को बदला जा सकता है। जैसे दुआ के सिवा तकदीर को कोई चीज नहीं बदल सकती, सदके के अलावा कोई चीज बला को टाल नहीं सकती है। तो अगर सिर्फ थोड़ा सा तवक्कल स्ट्रांग हो जाए ना और अपने अपने हिस्से का काम करें तो शायद पुरसुकून दौर में वापस एक और क्वेश्चन है आप तीनों के लिए, ये जो करप्शन से पैसा आता है, ये क्या सीधे तरीके से भी आ सकता है जो इंसान कमाता है? करप्शन तो करप्शन है। बहुत ही टेक्निकल सवाल। अगर ये पैसा आपके मुकद्दर में है तो फिर ये सीधे तरीके से भी आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, लेकिन वो शॉर्टकट मारने के चक्कर में करप्शन होती है ना। करप्शन क्यों? नहीं भाईजान, ये आप एक बात है, आपने माशाल्लाह इतना जो कुछ पढ़ा है, ये क्या हमारे लिए पढ़ा है? हम ही समझाते रहते हैं, हम ही बताते रहते हैं। हमारा मकसद सिर्फ ये बातें करके सिर्फ एक थॉट प्रोसेस कुछ जगाना होता है और एक माइंडसेट बच्चों को परेशान कर। मेकअप रूम में भी आप ड्रिल कर रहे होते दिमाग में, ये कर ली ये कर ली। ये खैर ये एक बड़ी अजीब सी डिबेट है और हमें किसी अल्लाह वाले को किसी दिन अपने प्रोग्राम में बुला के ना जी ये सवालात करने चाहिए ताकि ना सिर्फ हम एजुकेट हों, हमारा देखने वाला भी एजुकेट हो। बुलाते हैं आज के मेहमान, और आज के मेहमान बड़े खास मेरे साथ काम किया, बड़ा मजा आया। ही इज मोर और लेस लाइक अ ब्रदर टू मी। और उनके साहबजादे उनके साथ आएंगे। बहुत सारी थालियों में वेलकम कीजिएगा मोहतरम साजिद हुसैन और तबरेज अली शाह साहब जी। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसी तबीयत? अरे हाँ बेटे, थैंक यू। चलें अब वो टोपी वगैरह मंगा लें जरा, नमाज सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू वेरी मच। क्योंकि कराची में तो आजकल बिल्कुल जैसे फैक्ट्री लगी होती है ना, गड़गड़ काम हो रहा है। एंड आई नो यू बोथ आर वेरी बिजी। बहुत बहुत शुक्रिया वक्त निकाला हमारे लिए। सजाद भाई थोड़ा सा बताइए अपने हवाले से, साजिद जी के बचपन कहाँ गुजरा, क्या हुआ, सब कुछ क्या पढ़ा लिखा? माँ बाप का तो बुनियादी ताल्लुक एबटाबाद से था। फादर जो है एक कंपनी के साथ मेडिकल ऑफिसर थे। गुडू बैराज कंस्ट्रक्ट हो रहा था इंटीरियर सिंध में, वहाँ गए। 50-60s की बात है, शादी की, मेरी अम्मी को वहाँ ले गए। हम सारे बहन भाई इंटीरियर सिंध में पैदा हुए। एबटाबाद से इंटीरियर सिंध ऑल द वे। वो वही मैं चेक कर रहा था। बड़ी जर्नी है। एग्जैक्टली। एंड अनफॉर्चुनेटली माय फादर पास्ड अवे quite early at the age of 46. Okay. Then we had to come to Karachi. So since 1980 we are in Karachi. और फिर पढ़ाई कराची से की? मास्टर्स किया इंटरनेशनल रिलेशंस में। अच्छा। कराची यूनिवर्सिटी। इतना पढ़ लिख के तो इंटरनेशनल रिलेशंस में मास्टर्स करने के बाद तो उस फील्ड में क्यों नहीं गए? जॉब्स की। अच्छा। मल्टीनेशनल कंपनी के साथ। अच्छा। सेलुलर कंपनी के साथ। Okay. और ब्लू चिप कंपनी के साथ। Okay. एक वेल नोन चैनल पे जनरल मैनेजर की भी नौकरी की। अरे वाह वाह। हाँ जी। अच्छा। और एक्टिंग तो पहले ही शुरू कर दी थी, शौकिया। अच्छा, हमेशा से शौक था? हाँ, घिसा पिटा जवाब है, वाकई शौक था। शौक था। हाँ, हाँ। और किसने दी पहली मर्तबा ये अपॉर्चुनिटी? पहली मर्तबा अपॉर्चुनिटी आसानी से मिल गई थी? लकीली। अच्छा। हालांकि उस जमाने में आप जानते हैं कि पीटीवी पे भी कोई आसान नहीं था एक सीन मिलना भी। 91-92 में थिएटर वर्कशॉप हुआ था यूनेस्को की कोलैबोरेशन से आर्ट्स काउंसिल ऑफ कराची पाकिस्तान में। जो आखिरी सेशन करवाया था वो हमारे बहुत ही मोहतरम तलत हुसैन साहब ने करवाया। अरे अल्लाह अकबर, माशाल्लाह। उस्ताद बाकायदा। बिल्कुल हम सबके वो वाहिद आर्टिस्ट हैं जो खुजाने में भी एक्टिंग करते हैं। बहुत अच्छे बेटे। ये नहीं सीरियस, ये हाँ ये वो परफॉर्मेंस है सर। और मैंने उससे पूछा था, करे मैं डायलॉग सोच रहा होता हूँ। वो उस्ताद आज दिन तक हैं। तो उनके साथ पहले थिएटर किया। ओके। और फिर जो पहला मेरा प्ले था वो बिल्कुल इत्तेफाकी तौर पे मेरी बहुत अच्छी दोस्त
अल्लाह उनको तरीक़ रहमत करे, नाइला जाफरी साहिबा। आमीन आमीन। अरे अल्लाह अकबर। जी, तो वो इनफैक्ट उनके साथ मैं रिकॉर्डिंग कर रहा था, तलत साहब की प्रोडक्शन और उनकी डायरेक्शन थी, एनटीएम का एक प्रोजेक्ट था। तो मैं उनको ड्रॉप करने गया नाइला को, और ऐसे इत्तेफाकन अंदर चला गया। एक प्ले हो रहा था, बड़ा मशहूर हुआ था, काली दीमक, दैट वाज अबाउट एड्स, हाँ जी हाँ जी हाँ है जी ना, हाँ जी। एड्स के मुतालिक। बिल्कुल बिल्कुल मुझे याद तो आ वो गया। मुझे इत्तेफाकन हमारे मोहतरम कासिम जलाली साहब, प्रोड्यूसर बड़े सीनियर, कोई एक्टर इधर उधर हो गया था, बीमार हो गया था, और वो उनको कोई हाथ पैर पड़े हुए थे कि रिकॉर्डिंग सर पे, मैं उनको नजर आ गया, उन्होंने कहा हाँ ये ठीक है, और वो खड़े खड़े मैं कास्ट हो गया। अरे वाह, अच्छा। उससे पहले एक दो दफा कोशिश की तो दाद लिफ्ट नहीं नहीं करी, करवाई। बिल्कुल नहीं, आउट कर दिया हाँ, बिल्कुल। हाँ, हाँ। उस दिन उनको जरूरत थी तो ओके बिस्मिल्लाह हो गई। ओके। ऐसे ही होता था और- सर वहाँ। सो डेब्यू हुआ कौन से सन में? 94 95 94-95 में। It's been सो इसका मतलब है तकरीबन 25 25-26 साल गुजर चुके हैं। और फिर माशाल्लाह साहब ज़्यादा जिंदगी में कब आया जी? ये जी वारिद हुए दुनिया में 1993 17 जून। वाह वाह वाह। 17 जून। हाँ। ओके। और फिर ये इनके साथ अब फिर ये भी ये इत्तेफाकन आ गए। मैं एक प्ले की रिकॉर्डिंग में जा रहा था। शोबिस में इत्तेफाकन आ गया, ये बोल रहे हैं? आप जो आपकी समझ में आए वो ठीक है। नहीं, आपने क्योंकि वारिद कहा कि हुए, फिर आपने कहा ये इत्तेफाकन आ गए। तो माशाल्लाह गेटअप ऐसा है, आपसे 5 साल बड़ा लग रहा है ये। शो हाँ, दुनिया में भी इत्तेफाकन आए। शोबिस। आप माशाल्लाह अभी भी इतने प्यारे क्यूट लग रहे हैं, लग नहीं रहे कि आप भाई लग रहे हैं दोनों। बड़े भाई लग रहे ये बड़ा मुझसे और माशाल्लाह मेरे ख्याल में सन 2000 में डेब्यू हुआ है एग्जैक्ट। ना? यू स्टार्टेड योर करियर इन 2000। सो हाउ डिड यू फाइंड दिस प्रोफेशन? क्या किया, कहाँ तक पढ़े? बैचलर्स किया मैंने कंप्यूटर साइंस में, लेकिन बचपन से ही शौक हो गया था Seeing Abba at home? एग्जैक्टली बाबा को देख देख के। मस्ट तो बी, हाँ। पीटीवी जाके वहाँ इकबाल अंसारी साहब ने जो है मुझसे 2-4 सवालात किए थे और बाबा से कहा इसको ले आओ बस। अच्छा। He was Purpose ले 6 आओ। He was 6 Yeah, I was 6 years old. कोई 20 साल एक्टिंग की है। and I have heard, और बल्कि शायद हमारी रिसर्च टीम के अकॉर्डिंगली more than 60 serials। हाँ, serious? इससे भी ज्यादा, इससे भी ज्यादा, more than 60 serials। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो कैसा महसूस होता है जब साहबजादे को देखते हैं काम करते हुए, और डू यू फील प्राइड इन इट कि वही I कर रहा है? feel highly grateful to Almighty God। वो तो अल्लाह का करम है ही, फजल है। लेकिन अच्छा लगता है इसे। और मेरा सर वैसे कोई प्लान नहीं था कि इसको इस तरफ लाऊं, बिल्कुल नहीं। बल्कि मेरे उस्तादों में से इकबाल अंसारी साहब, उन्होंने ज़बरदस्ती कास्ट मैंने कहा छोड़ें सर, आप ना इसको इस तरफ लाएं, ये अभी छोटा है, 6 साल का पढ़ रहा है। मैंने कहा नहीं, तुम्हारा मसला नहीं है, मेरा और इसका मसला। तो वो उनसे एक बड़े अच्छे रिलेशंस थे, आज तक हैं उनकी पूरी फैमिली के साथ। तो दैट्स हाउ ही एंटर्ड। साजिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे बरखुरदार तबरेज हमारे साथ मौजूद है। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं जी सरकार में, और दोबारा आपकी खिदमत में। एक मरतबा फिर से खुशामदीद जी सरकार में। आपने अपने साहबजादे को बिकॉज ऑफ फैमिली में बहुत सारे इश्यूज और चीज़ें हो जाती हैं, तो माँ और बाप दोनों बन के पाला है। हाँ जी, मुझे 2 लोगों का प्यार अकेले देना पड़ा। देना पड़ा है, क्योंकि अक्सर हम सुनते हैं कि इस माँ ने बाप बन के पाला है। तो माँ किस टाइम बनते थे आप और बाप किस टाइम? स्विच होता रहता था। हाँ अच्छा। वही तो स्विचिंग हाँ, जरूरी है। जैसे चैनल की स्विचिंग करते हैं ना, तो और switch मैं होता अगर ये कहूँ कि सरकार ने तबरेज साहब को माँ बन के भी पाला है, और माशाल्लाह क्योंकि मुझे इत्तेफाक हुआ काम करने का, और बहुत बाअदब और बातमीज़ और सब कुछ जानता है जो कि एक माँ अपनी औलाद को तरबियत जैसे देती है। आई मस्ट से कि क्या बात है। आपने इतना अच्छा और इतना खूबसूरत ब्रॉट अप किया है माशाल्लाह। इसको कि आई डोंट हैव वर्ड्स टू नहीं एक्सप्लेन सर, इट। थैंक यू सो मच, आई एम रियली ऑनर्ड। लेकिन यहाँ मैं एक चीज़ ज़रूर कहूँगा कि अल्लाह ताला का शुक्र है, आपकी मोहब्बत, आप ऐसा कह रहे हैं, लेकिन शायद मैं इतना अच्छा बाप नहीं था जितना अच्छा बेटा ये था, और अब भी है। और सर मैंने तबरेज़ के साथ काम किया है, वाकई में बड़ा अदब वाला इंसान है सर, और उज़मी भाई भी बड़े अदब वाले इंसान है। ये बड़े तमीज़ से कहते हैं सर 1000 रुपये मिल सकते हैं। बड़ी तमीज़ वाले हैं। ये टाइम डिविजनिंग क्या कोई था जहन में ऐसा कि मैं कौन सा वक्त बिताना है, पढ़ाई कैसी चल रही है, कैसे उसको चेक करते थे? क्योंकि आपके इन जवाबों से बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ें अंडरस्टैंड कर सकते हैं। मैं बस इस में यही अर्ज़ करूँगा कि मेरी ये कन्विक्शन है, और मैं इस चीज़ पे बिलीव करता हूँ कि अगर कोई ये कहता है कि नहीं जी बहादुर सिर्फ मर्द होता है, औरत नहीं होती, तो ये भी गलत है। बड़ी बड़ी बहादुर ख़वातीन, जी हैं, बिल्कुल है।
और तो बिल्कुल ये है। कहे कि जी वो बाप जैसा कमा के पाल नहीं सकती, तो ये भी गलत है। ये भी Single गलत है। मदर्स तो बहुत है हमारे, बहुत है जी, जिन्होंने सर काम किया, नौकरियां की, कारोबार बिल्कुल। किए, पता नहीं मर्दों की क्या- तरह और जिंदगी गुजारी कहीं वाह, वाह। ज्यादा और strong। औलादों को जवान बेशक, किया। बेशक, आई नो, बेशक, आई नो। बिल्कुल। हमारी शोबिस में भी सर ऐसी बहुत ख्वातीन है। हैं। शोबिस के बहुत अलावा हमारा हम सबके अपने सरकार वो भी सर मैं सामने बैठी है। जिंदा मिसाल कहने है। का बिल्कुल। मकसद क्या है, कमाना एंड आई नहीं आता सल्यूट था। और सल्यूट करता हूँ मैं ऐसी तमाम औरतों को जिन्होंने बाप बन के मर्द से ज्यादा बेहतरीन तरबियत की है बिल्कुल अपनी औलादों बिल्कुल की। बिल्कुल। अच्छा, हालांकि हमारे मुआशरे में क्या, बल्कि पूरी दुनिया में अगर आप देखें, स्पेशली सिंगल मॉम्स को ज्यादा डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ती हैं हाँ, मुआशरे में, वो एग्जैक्टली कहीं भी हो। एग्जैक्टली मतलब चाहे आई एम सॉरी टू से हैरेसमेंट हो, जेंडर बायसनेस हो, कुछ भी हो, वो इश्यूज होते हैं जो होते उसको हैं। बड़ा मतलब दिलेरी से फेस करने पड़ते हैं। सेम गोज फॉर अ फादर कि दुनिया में कहीं ये नहीं लिखा हुआ कि माँ के ही अंदर शफकत हो सकती है, बाप में नहीं हो सकती। बाप कहीं ज्यादा मुशफिक हो सकता वाह, है, वाह। आहा कहीं बिल्कुल। ज्यादा प्यार कर सकता है, कहीं ज्यादा ख्याल रख सकता है। मैं अपनी- मोमेंट्स सादी भाई, सॉरी कथा कलामी की जी, माफी जी। चाहता हूँ, कोई मोमेंट्स आए जब टूटे भी, परेशान भी हुए, सहारे का एक नए सहारे का सोचा भी? बिल्कुल बिल्कुल। मतलब बीइंग ह्यूमन बीइंग, एवरीवन नीड्स बिल्कुल सपोर्ट बिल्कुल सिस्टम। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब हर आदमी के, वो चाहे कितना भी अपने आप को डिटैच करने की कोशिश करे, कोल्ड ब्लडेड बनने की कोशिश करे, बट आफ्टर ऑल वी आर ह्यूमंस एंड वी आर मेड ऑफ इमोशंस एंड फीलिंग्स, अदरवाइज वी आर वेजिटेबल्स। तो वो तो जरूरत होती, लेकिन वो अब ये सोचता हूँ जरूर ना होती तो ज्यादा अच्छा था। हाँ। क्योंकि वो कुछ वायबल नहीं रहे मामला। और दूसरी चीज़ ये कि मैं यहाँ जो हमारे लोग देख रहे हैं, तो ये कोई बीइंग अ सिंगल पेरेंट, स्पेशली फॉर अ फादर, इट्स नॉट अ लाइफ ऑफ अ स्ट्रगल, इट्स अ जर्नी, इट्स अ ब्यूटीफुल जर्नी। और मैं ये कहता हूँ कि अगर बाप बेटा आपस में अच्छे दोस्त नहीं हो सकते तो फिर कोई भी नहीं हो सकता। कोई भी नहीं हो सही सकता। बात है। ज्यादातर हमारे घरों में भी होता है कि बाप को एक डरावना फिगर जरूर के अच्छा तू नहीं बाज अंदर है कि वो आएगा तो फिर पूछेगा तेनू। अब वो जब अब्बा आता है तो बच्चे वैसे ही सहम जाते हैं सहम जाते कि हैं। पता नहीं कौन आ गया। तो अगर मैं ये कहूँ कि बच्चों के दिलों में बाप का खौफ माओ ने डाला होता है तो ये गलत ज्यादातर नहीं ये है ना? बहुत इतना गुड नहीं। कॉप बैड कॉप वाली गेम जो है, क्योंकि हर घर में यही होता है कि बिल्कुल ये शाम में होता अब्बा आएंगे तो वो तुम्हें पूछेंगे। हाँ वो पूछेंगे। पूछेंगे। और और अब्बा, शाम तक टेंशन में होता है कि पता नहीं क्या पूछ लें। और अब्बा अपनी उलझनों में उलझा हुआ। और अब्बा वो शाम में बेचारा आता ही नहीं, अगले दिन पता आता है, वो भूल जाता है। बॉस की डांट खा के आया होता है हाँ। कि कोई कारोबार उसमें लॉस करके आया होता है। और वो जैसे ही आता है माँ ही पूछती है हाँ, कहाँ थे? किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से दिल टूटा हुआ होता है उसका। और बाहर का गुस्सा बच्चों पे उतरता है सर, ये भी होता है बाहर हाँ, का तो बच्चों पे ही वो फिर उतरता है। तबरेज जी, मैं अगर आपसे ये पूछूं, आपके वालिद जैसे बता रहे हैं कि बड़ी मेरी दोस्ती है आपसे और बहुत, और आपने एज अ बरखुरदार बहुत अच्छा पूरी जर्नी निभाई है अभी तक, कभी कोई गिला शिकवा आया अब्बा से कि अब्बा यहाँ गलत हैं? कभी दुरुस्त अब्बा को करने के, नोबडी इज परफेक्ट इन द वर्ल्ड, ऑफ कोर्स, बिल्कुल। तो कभी कोई ऐसे मोमेंट आए? या कोई कॉल आई आपने अब्बा को दे दिया, आप रिसीव कर ले भाई, आप क्योंकि माशाल्लाह टैलेंटेड और स्मार्ट इस तरह का हुआ। हुआ। मैंने कहा भी तो नहीं रिसीव करने दी भाई, कहने आई कैन हैंडल वो इट। कह रहे हुआ है ऐसा वाकया। होता तो वो उनके फोन पे आता ना। तो कभी कोई गिला शिकवा अब्बा से ड्यूरिंग दिस जर्नी? नो नो, नेवर। ही इज ऑलवेज देयर फॉर ही यू। वाज ऑलवेज देयर फॉर मी। ऐसा कभी Wow. कोई माशाल्लाह। इंसिडेंट नहीं हुआ या कभी मेरे अंदर इस तरह की फीलिंग नहीं हुई कि बाबा नहीं है मेरे लिए वहाँ पे, अभी यहाँ पे होते बाबा तो ही वुड हैव डन समथिंग ऐसा। ही वाज ऑलवेज देयर बाय माय साइड। बल्कि क्या कहते हैं, आगे खड़े होते थे मुझसे। माशाल्लाह। वाह, वाह, वाह। बिकमिंग अ शील्ड फॉर मी। तो इस तरह की तो शिकायतें कुछ नहीं, वैसे ही थोड़ी बहुत कभी कभार नाराजगी जो हो जाती है माँ बाप बच्चों में। इस कभी तरह बाबा से पूछा, बाबा आज लेट क्यों हो गए, 11 बज गए रात के, कब आएंगे? हालांकि पैकअप तो 7 बजे हो गया था। हाँ बाकी घंटे कहाँ गुजारे? ये तो हो पैकअप चुका तो कई दफा तब भी लेट हो जाता था जिस दिन शूट नहीं होती थी। माशाल्लाह माशाल्लाह। तबरेज, क्या अब क्या सोचा है, आगे क्या करना है, कैसे लेके चलना है? अब तो बहुत खुल गया है मामला, OTT भी आ गया है। इस टेक्नोलॉजी के दौर में क्या देखते हो तो चीजों? सही कह रहे हैं आप। लोग OTT से या इंटरनेट पे जो भी यूट्यूब चैनल्स वगैरह होते हैं, टीनेजर्स ने इतना कमाना शुरू कर दिया। जी, तो बिल्कुल। अगर आप थोड़े से मैच्योर हैं और आपके पास आइडियाज हैं या आपके दोस्त वगैरह होते हैं, तो आई थिंक यू कैन एक्सेल। आप अच्छा खासा आगे निकल सकते हैं इसमें। खैर, मेरा जो प्लान अभी है वो ये है कि मुझे फ्यूचर नजर आ रहा है आईटी के अंदर। आईटी IT मैं आईटी समझ रहा IT नहीं, हाँ, मैं- IT। हूँ। वो शाम का टाइम है ना। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये कंप्यूटर की फील्ड होती ये 9 क्लास में होता है। अच्छा।
तो इसके अंदर अभी फ़िलहाल जो है मेरा काफ़ी रुझान है, तो ये करूँगा एंड देन विल सी We'll कि see. जाता है इंशाल्लाह। ओके हाँ, एक मैं ये थोड़ा सा हम्बलनेस से काम करें, इंशाल्लाह ताला अल्लाह मदद करने वाला है। इंशाल्लाह। फ्यूचर ही वांट्स टू एस्टैब्लिश अ सॉफ्टवेयर हाउस कंपनी अच्छा ओके माशाल्लाह आईटी में, अच्छा तो ओके ही इज वर्किंग ऑन दैट। अच्छा और आजकल उस पे इसका मेनली फोकस है। फोकस उस पे है इट इज़ द फ्यूचर, तो मुझे लगता है कि वहाँ कहीं आगे अच्छा सा कोई सॉफ्टवेयर डेवलप कीजिए कि हम किसी खातून को एक अच्छा सॉफ्टवेयर इंसर्ट कर दें ये तो एक इम्पॉसिबल ताकि परेशान मर्दों की जिंदगी खूबसूरत और गुजर जो सके, बैचलर है उनका कुछ हो जाए। हाँ हार्डवेयर ना हो। पुरसकून गुजर पुरसुकून। सके। आप तो जादू से ही होगा आप तो मोस्ट वांटेड बैचलर हो गए हैं। सर वो कहते हैं ना जोड़े आसमानों पर बनते हैं, मुझे लगता है मेरी वाली जो है ना ऊपर ही रह गई। आपका शलवार कमीज का जोड़ा बनेगा बस। बस अच्छी। क्या खूबसूरत बातें हैं। हाउ टू हैंडल योर सन व्हेन यू आर अ सिंगल पेरेंट, ये बातें बहुत सारे लोगों को बहुत सारे नए रास्ते भी दिखा सकती हैं अगर आप समझें तो। यहाँ ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक टू जी सरकार जी। हमारे एक डाकिया साहब हैं जो किसी न किसी का जी, जी, पैगाम लेकर आते हैं जी। बिल्कुल। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं सर, प्लीज, आइए, बहुत प्लीज। सारी तालियों में वेलकम करते हैं जी शिरोर साहब को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम शिरोर भाई, कैसी अस्सलाम। तबीयत है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक ठाक। साजिद भाई आए हैं और तबरेज हमारे बेटे हैं। क्या किसका पैगाम सुना रहे हैं? सरकार, एक दौर में एक झूला गलियों में घूमता था गोल गोल, जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उसके पीछे कुछ शहरों के नाम लिखे होते। अच्छा, आज उसी झूले के जो है वो मालिक ने एक चिट्ठी लिखी। मालिक ने लिखी है, जरूर सुनाइए जरूर सुनाइए। वो हमारी गलियों मोहल्लों में आया करते जी थे। जी जी बिल्कुल। कभी ईद बकरीद इत्तेफाक पे, जी, हुआ जी, जी। उसको पकड़ के यूं 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 हाँ, घुमाते हाँ, थे तो वो यूं गोल गोल घूमता था। हाँ। वो कहता है कि लम्हा अंधेरे में छुप सा गया है, बचपन का झूला वो रुक सा गया है, वाह 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 वाह। और बनते हैं घर आज बसते नहीं हैं, वाह। सच बात। बच्चे भी गलियों में हंसते नहीं, उफ, और दौर एक निराला था, मैं झूले वाला था, वाह। वाह क्या बात है। पड़ता मेरा नन्हे चेहरों से पाला था, ओह, और झूला मेरा गोल था घूमता यूं, हाँ खुशियों का झोंका था हर चूमता मुंह, वाह जी वाह, अच्छी क्या बात। बात। वाह। और झूला जो 6 कुर्सियों से बना था, मेरे शहरों का नाम उस पर लिखा था, हाँ, जी ऐसे ही होता था। yes, सही, ऐसे क्या बात है। था। और किसी के भी दिल में कोई फर्क ना था, हाँ झपट लेता मौका मिला जो जहां था, हाँ हाँ। क्या बात है। और कराची की कुर्सी पे बच्चा जो बैठा, वाह वाह कराची की कुर्सी पे बच्चा बच्चा जो बैठा नजारा समंदर का उसने समेटा। वाह वाह यार, इतनी अच्छी बात की। सॉरी मैं बीच में बोल रहा हूँ। इस पे फड्डा होता था कि मैं कराची वाली कुर्सी पे बैठूंगा, मैं लाहौर वाली कुर्सी हाँ पे जी बैठूंगा। बिल्कुल होता था। बहुत अच्छी बात की। वाह 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 वाह। क्या बात क्या बात। कराची की कुर्सी पे बच्चा जो बैठा नजारा समंदर का उसने समेटा, और लाहौरी कुर्सी थी जिसने भी पकड़ी, हाँ खुशियों ने मस्ती ने बाहें थी जकड़ी, वाह 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 भाई वाह वाह वाह। खुशियों ने मस्ती ने बाहें थी जकड़ी, और बच्चा जो बैठा पेशावर की जा पर, जिया था नजारों को उसने भी जी भर, क्या बात है क्या बात। और जब तक वो गलियों में झूला चला था, मेरे घर के आंगन में चूल्हा जला था, ओए होए। चूल्हा जला था, न जाने ये किसकी नजर लग गई है, बिखरे हैं हम इस कदर लग गई है, ओह आए। उफ, और झूले की मानंद जो सब मिल के रहते, खुद को किसी से भी कम हम न कहते। वाह वाह खूबसूरत। बहुत अच्छे। क्या बात है सर क्या बात। वेरी टचिंग। वेरी टची जी। और मुझे भी याद है हम गलियों में आया करते थे इस तरह झूले वाले, पींगे भी बनाई होती थी, ऊंट भी आते थे। ऊंट भी आते थे, और उसके बाद वो भी देखते थे, बाइस्कोप। बाइस्कोप भी देखते थे, बाइस्कोप भी देते थे। गधा गाड़ी आती थी, उस पे राइड ले लेनी। आज हम अपने बच्चों को बाहर नहीं निकलने देते, नेचर के करीब नहीं होने देते। फिर हालात ऐसे हो गए कि इनसिक्योर हो गए सब का सब। मेरे फादर इन लॉ कहते हैं जी कि बच्चों ने ना टीवी दे सामने हर वेले नहीं बैठे रहना चाहिए, बाहर खेडन दो उन्होंने, दे विल बिकम मोर क्रिएटिव। अब जब बाहर जाएंगे नहीं तो क्रिएटिविटी का एलिमेंट जो है ना वो महदूद होता चला गया है। बिल्कुल। ऐसे ही है साजिद भाई। बिल्कुल नवीन भाई, इसलिए कि जब आदमी खुली दुनिया में निकलता है तो सबसे पहली जो चीज़ वो करता है वो मुशाहिदा है, ऑब्जर्वेशन, कि ये आदमी कैसे चल रहा है, कैसे बात कर रहा है। रियल लाइफ जो कैरेक्टर हैं वो चाहे
ढोल बजाने वाला हो, हजाम हो, चाहे टीचर हो, डॉक्टर, हकीम, कोई भी हो, तो वो उसको ऑब्जर्व करता है और उन्हीं चीज़ों से सीखता है। आज कंप्लेन तो नहीं, ना बुराई है, लेकिन अगर अब के बच्चों में क्रिएटिविटी या ऑब्जर्वेशन नहीं, इसलिए कि वो जो आप बात कर रहे हैं हर वक्त इस गैजेट पे, तो उसमें हर चीज़ आप नहीं सीख सकते। बिल्कुल ऐसे ही है। बच्चे लड़ते थे, लाहौर में रहा, कराची में रहा, सर, ये पेशावर में रहा, क्या याद दिलाया फैसलाबाद हाँ, में रहा, बिल्कुल। इस्लामाबाद में रहा, पिंडी में रहा। लोग, बच्चों को नाम याद हो जाते थे शहरों के, इसी तरह खेल खेल में। बिल्कुल। और आज जब वो देखते हैं बैठ के हमारे जो टेलीविजन पे और जो लड़ रहे हैं, और ये बातें जो हो रही हैं अभी, जो सुन रही है, आपका माजी सांस लेने लगता है। माजी सांस, आपकी वाह सांस वाह, बंद हो रही? बड़ी खूबसूरत बात, माजी सांस लेने लगता है। जी सामिया जी, बताइए थोड़ा सा शाजी के हवाले से और बरखुरदार के हवाले से। मैं इनके अंदर रूहानियत भी देखती हूँ और दुनियावी परेशानी भी उतनी देखती हूँ। ये मुझे समझ नहीं आया, खुला तजाद जो है ये आप बयान करें कि ये इतना खुला तजाद अब क्यों आप है? इस सवाल का जवाब दें जो सामिया जी ने आपसे पूछा। सर, खुला तजाद तो सोहेल वड़ाई साहब का ही मशहूर है, हाँ, वही बताएंगे कुछ। हाँ। मुझे खुद नहीं पता कि ये तजाद क्यों है। आई थिंक रूहानियत है आप हाँ, में, लेकिन कलीसा खींचे आगे की तरफ तो काबा। आर यू रिलीजियस शाजी? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, नाम भी ऐसा है ना, ऐसे नाम दीवारों पे लिखे होते हैं, काले इल्म की काट, साजिश शाह। बकौल उनके दो हिस्सों में बटे पड़े हैं आप, जी, मोर और लेस। मोर और लेस। अभी तक इंतखाब कर नहीं पाए, हाँ, बस कभी इधर टिल्ट हो जाते हैं, कभी कभी इधर उधर टिल्ट हो जाते हैं। सेंसिटिविटी बहुत ज्यादा है इनके अंदर और पैनिक भी कर जाते हैं। ये तो तब्रेज़ मुझसे एग्री करेगा। पैनिक और जलाली गुस्सा जब आता है, बेशक बैठ भी जल्दी जाता है, लेकिन तब्रेज़ आपने वो मंजर देखा होगा। बिल्कुल बिल्कुल। और 2 निकाह के बहुत इम्कानात थे, अगर तो बचत हो गई है तो बहुत अच्छा हो गया इनके हक में। और अगर दोनों हो गए हैं तो ये भी बहुत अच्छा हो गया, और दोनों खत्म हो गए हैं तो ये ये भी उससे ज्यादा अच्छा हो गया। पता नहीं, ये हमेशा टेढ़ी चीजों में फंसते हैं जाके। यू लाइक कॉम्प्लिकेटेड पीपल। सर, वो आपको भी पता होगा, हमारे यहाँ जो एजुकेशन का सिस्टम है, या मैट्रिक में खासकर, मतलब फिर आपको चूज करना पड़ता है कि प्री मेडिकल लेना या प्री इंजीनियरिंग। हाँ, तो अनफॉर्चुनेटली मैं हमेशा मुश्किल सब्जेक्ट पकड़ लेता हूँ, अच्छा, वो पढ़ा भी नहीं जाता। हाँ, ठीक है, पास तो बिल्कुल ही नहीं हुआ जाता। हाँ। तो फिर मैं वापस पुराने सब्जेक्ट की तरफ। तो वो मेरा ख्याल है सर, एक्सपेरिमेंट्स हैं, कुछ करने की या सीखने की। कोई दुख होता है कि एक्सपेरिमेंट्स कामयाब नहीं हुए? हाँ जी, दुख होता है कि वक्त ज़ाया हुआ, एनर्जी ज़ाया हुई, और अच्छी इंटेंशंस थी अगले इंसान के लिए, हाँ, अगले ने रिकग्नाइज नहीं किया। नहीं किया। लेकिन फिर इन दी एंड के खुदा की यही मर्जी थी, सोच के सब्र कर लेते। बहुत अच्छी बात। एक होता है ना, अब आदमी सिर्फ सूरत देख के कहते हैं फलां औरत हसीन है, नहीं, द वे शी टॉक, द वे शी बैंक बैलेंस, मतलब जो है अभी मेरे बारे में बात हो रही है, आपकी बात में। मतलब हुस्न परस्त के इंजीनियर हैं ये। इंजीनियर, वाह वाह वाह। आपको कोई नाम, कोई आपको जो हसीन लगता है हमारी इंडस्ट्री में, या हाँ, गुड किस time? क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। साहबजादे के सितारे जी। इनको एलर्जीज से बचना है, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज इन्हें करनी चाहिए, क्योंकि इनके लंग्स जो है वो थोड़ा सेंसिटिव उसमें नजर आते हैं। क्रिएटिव सोल बच्चे के अंदर भी माशाल्लाह पाई जाती है। और साजिद शाह साहब की खुशनसीबी है कि इसकी अपनी फैमिली में बड़ी डीप रूट्स रहेंगी, ये हमेशा इसकी कमजोरी रहेगी। लव स्टार्स भी अच्छे हैं माशाल्लाह, बीवी जेन्युइनली बहुत प्यार करती है। और बाकी माशाल्लाह, जैसे मैं इनको कह रही थी कि इनके लिए गार्डनिंग बड़ा प्यारा काम है, और ज़मीन, तो मेरा इनको आइडिया दे रही थी कि बड़ा प्यारा बिजनेस कर सकते हो कि ज़मीन भी है, पौधे भी लगाओ, और ग्रीन रंग आपकी आंख के लिए प्यारा भी है, तो अपने मुल्क में जो है पौधे लगा के हमें बचाओ ताकि पानी की कमी से बच सके। रोजाना डरा रही है। ये वो चीजें हैं बिल्कुल। जिन Thank पे you, आपको thank काम करना चाहिए। अगर ब्रीदिंग का वो कह रही हैं तो जरूर काम करना चाहिए उसके हाँ ऊपर। बिल्कुल, डेफिनेट। गार्डनिंग का अगर शौक नहीं है तो थोड़ा सा शौक मन में डालिए। थोड़ा बहुत शौक है भी, और प्लानिंग भी है कि इंशाल्लाह कुछ आने वाले सालों में। आईटी में तो आप काम कर ही रहे हैं। छोटे छोटे सवालों का सिलसिला शुरू करने से पहले लेट्स टेक अ क्विक ब्रेक। वेलकम बैक टू जी सरकार। तो छोटे छोटे सवाल करूंगा, नॉट डिफिकल्ट एट ऑल। पापा की कोई ऐसी बात जो अब्बा को लगता है कि आपको नहीं पता? एक चीज है, एक जमाने में बहुत ज्यादा शॉपिंग किया करते थे, तो कभी कभार जो है वो छुपा के भी लेके आ जाते थे कि पता ना चले उसको अभी दोबारा शॉपिंग की है फ्रेश। अच्छा जी अच्छा। जी, बस मेरा ख्याल। कोई ऐसा सरप्राइज अब्बा ने दिया हो जो आपको एक मेमोरी में फंस जाता है ना कि यू नो दैट वाज अ मोमेंट? एक तो बहुत ही मेमोरेबल मोमेंट है मेरी जिंदगी का।
हमारे पास एक डॉग है अपोलो, तो मुझे वो हमेशा से चाहिए था, एक लैब्राडोर जो वाइट कलर का हो, और बहुत सालों से ख्वाहिश थी। मेरी बर्थडे करीब थी और मुझे नहीं पता था, आज से 6 साल पुरानी बात है। मैं ऐसी गाड़ी में बैठा, मुझे पिक करने आया था बाबा और मुझे बास्केट दी, तो उसके अंदर छोटा सा पपी। तो मैंने कहा ये तो मतलब जिंदगी का सबसे बड़ा सरप्राइज और सबसे प्यारा गिफ्ट। अब्बा का कौन सा ड्रामा सबसे ज्यादा पसंद है आपको? एक तो मेरा साईं मुझे बहुत अच्छा लगा था, उसके अंदर जो कैरेक्टर था, बगैर बात किए एक्शंस एंड आईज और आप दोनों की जो केमिस्ट्री थी उसके अंदर, and it was received very well by the viewers. वो क्रेडिट गोज टू यू, क्योंकि वो सर एक्शन के साथ रिएक्शन। अब्बा की कोई पसंदीदा अदाकारा आजकल? आई थिंक सबा कमर। सबा कमर साहिबा, वेरी गुड। अच्छा, अब्बू की 3 बेहतरीन दोस्तों के नाम बताइए। 3 बेहतरीन दोस्त? एक तो आप ही होंगे। एक तो मैं ही हूँ, ऑफ कोर्स, मैं तो हुई। दूसरे एक कतरीना कैफ, कबीर खान साहब। अच्छा, खान साहब से? जी जी, अरे जी अल्लाह अकबर। और मेरा ख्याल है मैं तलत साहब कह दूं अगर तो गलत नहीं होगा। अरे वाह। पसंदीदा खाना कौन सा है अब्बा का, और कोई एक पर्टिकुलर डिश जो पर्टिकुलर डिश है? आई थिंक दाल चावल इनकी जो है वो कमजोरी है? सबसे साथ पापड़ और चटनी, और सबसे सस्ती डिश ओए होए और होए। आसान। अचार, और वो सलाद, कबाब हो ना, कल अचार। जो थे रेशे वाले कबाब, कल जो अच्छा, और सादी हो, बिल्कुल मिर्च मसाला ये वो कुछ ना, बिल्कुल सादा मुनासिब सा मसाला हो उसके अंदर, बल्कि ना भी हो तो तब भी दाल चावल। वाह जी वाह, वाह, वाह जी वाह, वाह। ज्यादा से ज्यादा अब्बा ने क्या पनिशमेंट दी होगी आपको? थोड़ा बहुत डांट डपट कर दी, आई थिंक दैट्स इट। That's it? बहुत बहुत लीनियंट थे मेरे साथ बहुत हमेशा से। मैं ही समझता हूँ कि बच्चे जो होते हैं, चाहे वो आपकी अपनी औलाद हो, वो ह्यूमन बींग्स है, उनकी भी एक इज्जत है। द मोमेंट यू हिट देम यू इंसल्ट देम, वाह वाह वाह। और अपनी बेइज्जती किसी को अच्छी नहीं लगती। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। कोई जगह जहाँ नेक्स्ट ट्रिप पर आप अब्बा को साथ ले जाना चाहते हो? मुझसे पूछते मेरा बहुत है, मैं कहता नाइट क्लब। आई थिंक हुंजा गिलगित की साइड। अच्छा, जी ओके। जी बिल्कुल। और बाबा की कोई ऑब्सेशन? थी, अब खत्म हो गई हैं। खत्म हो गई? खत्म हो गई। अच्छा, ओके, एंड यू डोंट वांट टू टॉक अबाउट इट? इट्स फाइन। अच्छा, कोई बचपन की ऐसी मेमोरी, ब्यूटीफुल मेमोरी अब्बा के साथ? कोई एक चीज को हाईलाइट नहीं कर सकता मैं, जैसे इन्होंने कहा था इट्स बीन अ ब्यूटीफुल जर्नी, तो इट हैज बीन अ ब्यूटीफुल जर्नी फॉर हिम एंड मी। मतलब हम दोनों एक दूसरे के साथ इतने बॉन्डिंग, इतने खुश रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि किसी भी एक मोमेंट को हाईलाइट कर सकता हूँ मैं। कोई एक बात हमेशा से मन में हो जो कहूंगा कभी अब्बा से? पता नहीं, अभी तक तो नहीं है, लेकिन शायद होगी कोई ना कोई होती जो अभी नहीं बताऊंगा, लेकिन है एक। ओके, सो वी कीप इट दैट वे। ओके, बहुत सारी तालियां तबरेज़ के लिए जी। क्या बात है, गुड आंसर। सर, बेटे की बात, राज जो इन्हें लगता है कि अब्बा को नहीं पता। नहीं, मेरा ख्याल है ऐसा कुछ नहीं। बेटे की पसंदीदा अदाकारा, नेशनल या इंटरनेशनल? इंटरनेशनल इनको मेरिल स्ट्रीप पसंद है, अच्छा, हॉलीवुड की। ओके। अच्छा, और यहाँ अगेन बिकॉज इन्होंने ये भूल गए, इन्होंने एक सबा कमर के साथ प्रोजेक्ट किया था, एंड इन दोनों ने मतलब मेहनत से किया। सबा इज अ फैंटास्टिक आर्टिस्ट, यू नो। तो बागी, तो ही प्लेड द कैरेक्टर, वो एक्चुअली जो अपनी बहन का मर्डर नहीं करता, उस कैरेक्टर का ही प्लेड आवर ब्रदर कैरेक्टर। ओके, तो मेरा ख्याल है कि Nationally, ये yeah. ओके, ओके। सर, कभी ऐसा हुआ है कि तबरेज़ की कोई बात आपको अच्छी ना लगी हो, लेकिन खुद डांटने की बजाय किसी से कहलवा दिया हो? कुछ अर्सा पहले ही होता है ना, देखें आदमी कभी कभार ज्यादा लेट बैक एटीट्यूड भी कर लेता है, थोड़ा सा कैजुअल ज्यादा हो जाता है। हाँ, तो मेरा जो छोटा भाई है उसकी इससे बहुत अच्छी बॉन्डिंग है, जस्ट लाइक फ्रेंड्स। ये कई दफा मुझसे ज्यादा उसकी बात मान लेता है। अच्छा, तो ओके। मैं फिर उसको कहता हूँ, सफीर नाम है उसका, कि यार जरा इसको, वो हालांकि सऊदीया में रहता है, तो फिर वो कॉल करके इसको समझा देता है। देन ही यू नो कम्स ऑन द ट्रैक। हाँ, फिर आ जाता है। ओके, ये बेहतरीन बात। हाँ। दोस्ती यारियां हैं साहबजादे की? हाँ जी, इसके दोस्त हैं माशाल्लाह, और अच्छे दोस्त। Do आई you- नो ऑल ऑफ देम। or you know all of them? ऑल ऑफ देम। इंतजार होता है, जागते रहते हैं जब तक घर वापस नहीं आ जाता? हाँ, ये होता है, ये होता है। ये होता है। और ये आता है और फिर आप कहते हो यार तू बहुत लेट हो गया, तो नहीं। जिस पे आगे से ये कहता होगा कोई बात नहीं अब्बा। नहीं, आप भी होते थे? मेरा ख्याल है अक्सर मैं बता के जाता हूँ, अगर और कभी इन टच रहता है, अगर जरा भी लेट होने लगे तो ये इसकी अच्छी आदत है, खुद कॉल कर देगा हाँ। कि आप परेशान हो, बस मैं इंशाल्लाह थोड़ी देर में आ जाऊंगा। तो वो मुझे उस तरह की। और सुबह आप आके उठाता होगा फिर आपको, अब उठ जा, मैं आ गया। हम तो अब जो घर से बाहर निकलता है वो लाइव लोकेशन ऑन बिल्कुल। करके हाँ, शेयर करके बिल्कुल। निकलता है, बल्कि दरखास्त है अच्छी सबसे बात है। हाँ बिल्कुल। कि ये अपनी एहतियात खुद करें। जब आप घर से बाहर निकलें तो किसी के साथ अपनी लाइव लोकेशन शेयर कर। शेयर करके निकलें,
बेटे को खाने में क्या पसंद है जी, और आप क्या बना के खिलाते हैं? मैं एक ज़माने में इसकी फरमाइश पे 2-3 चीज़ें बना के खिलाता था। एक तो चिकन कोरमा, ओए होए हाँ चिकन कोरमा के अब भी शौकीन है, और मैंने सीखा ही इसी की खातिर था। क्या हालांकि बात मुझे कोई कुकिंग का बहुत ज़्यादा शौक नहीं था, बट जस्ट फॉर हिज ओके ओके, और फिर इसको मिक्स्ड वेजिटेबल पसंद थी, अच्छा। तो वो ये दोनों चीज़ें मैंने इसको काफ़ी बना के खिलाई। सर कोई आदत जिससे आप समझते हैं कि ही इज नॉट हैप्पी, आपकी कोई ऐसी आदत? हाँ वो ही इज़ जस्टिफाइड ऑल्सो कि कभी कभी मैं थोड़ा सा चीज़ों का स्ट्रेस ज़्यादा ले लेता हूँ और ज़रा उसमें आ जाता हूँ परेशानी में, तो ये फिर मुझे बल्कि काम डाउन करता है कि रिलैक्स रहें। आप समझते हैं कि कोई ऐसी चीज़ है कि जो आजकल की जनरेशन को चाहिए कि अपनी अंदर तब्दीली लाए, कोई ऐसा पैगाम देना चाहेंगे? पहली बात तो ये कि सर मैं क्या, मेरी क्या औकात और मैं क्या पैगाम दूँ, इतनी बड़ी बड़ी हस्तियाँ गुजरी हैं और अभी भी माशाल्लाह ज़िंदा भी हैं, उनके पैगामात तो फैले हुए हैं। सबसे बड़ी लेकिन हस्ती, बिकॉज एज ए सिंगल पेरेंट आपने बड़ी कामयाबी के साथ ये जर्नी तय की है, हाँ इज ए ग्रोन अप नाउ माशाल्लाह, आपकी बाजू है। अब अगर आप उस कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो मेरी यंगर जनरेशन को सिंसियर सजेशन है, बल्कि रिक्वेस्ट है कि मैंने ही देखा कि नई जनरेशन में रेज ज़्यादा है, गुस्से वाले हो गए हैं, टॉलरेंस कम है, जल्दबाजी, हर चीज़ जल्दी चाहिए, ओवरनाइट फेम चाहिए तो फटाफट चाहिए, पैसे चाहिए तो ठकाठक चाहिए, लुकिंग फॉर अ शॉर्टकट, सीखना ज़रा नहीं है, कोई सिखाने की कोशिश करे तो रिटेलिएट कर जाते हैं, और वो फिर उनको शायद ये भी पता है जो शॉर्टकट से चीज़ आती है शॉर्टकट से चली भी जाती है, लॉन्ग लास्टिंग नहीं होती। बिल्कुल ठीक बात। तो अपने अंदर थोड़ा सा ठहराव पैदा करें और ज़रूर सीखें जिस भी प्रोफेशन में हो, नॉट नेसेसरी इन शोबिज़। कोई ऐसी बात जो अभी तक मन में हो कि मैं तबरेज़ से कहूँगा? वैसे तो जो होती है मैं इसे शेयर करता रहता हूँ। कोई एक फीलिंग होती है ना हर इंसान के अंदर। हाँ, एक वक्त आने पे मैं अभी राइट अवे से एक बात कहना चाहता हूँ, प्लीज। वो अभी आई मेरे जहन में। एक ऐसी चीज़ है जो कि मेरे ख्याल है हमारी इमीडिएट फैमिली के अलावा किसी और को नहीं पता। आपसे एक बहुत एहतराम मोहब्बत का रिश्ता रहा है हमेशा से, अरे अल्लाह अकबर। और है और इंशाल्लाह रहेगा, इंशाल्लाह। और ये भी आपको पता, बहुत I आपसे know, प्यार I know, करता है। बट मैं इससे कहूँगा कि आज आपके शो में एक ये जो है इसकी ज़िंदगी की कोई नई डेवलपमेंट, ये शेयर करें आपके शो में स्पेशली। तो कुछ करीबी लोग हैं और रिश्तेदार जिनको पता है, लेकिन बहुत लिमिटेड लोग हैं जिनको पता है कि बाहर नहीं पता किसी को। मेरी पिछले साल ही जून में निकाह हुआ था, अरे माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। और वो लड़की जो है वो उनकी फैमिली लाहौर की है ओके, एंड दे लिव इन नॉर्वे अच्छा। जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह एंड बाबा हैज़ बीन सो सपोर्टिव, मतलब जैसे एक बड़ा भाई भी, मैं क्या कहूँगा, इतने ज़्यादा सपोर्टिव कि तुमने अपनी मर्जी से करना है, जिस तरह से करना है। वाह, अल्हम्दुलिल्लाह ऑल गुड। हमारी तबरेज़ आपके लिए दुआएं हैं, आमीन। ढेरों दुआएं हैं फॉर अ ब्यूटीफुल फ्यूचर विद हर, और एक इंशाल्लाह। खूबसूरत जिंदगी आमीन। और एक पुरसुकून जिंदगी, आमीन। और अल्लाह पाक आपको तमाम तर कामयाबियां अता आमीन। फरमाए, और हमारे भाई साजिद को अल्लाह सेहत वाली जिंदगी और जज़ाक। अपने बच्चों की खुशियां जज़ाक। ढेरों, और उनके बच्चों की खुशियां जज़ाक। और उनके बच्चों की आपके लिए। खुशियां आपके लिए फरमाए। भी। इससे बड़ी और खूबसूरत बात ये नहीं हो सकती कि अल्लाह पाक आपको वो उतना वक्त दे दें कि आप अपनी औलाद की खुशियां देखें। अल्लाह पाक अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, आमीन। और बस सेहत वाली ज़िंदगी दे दे। दुनिया की हर चीज़ आनी जानी है सवाए सेहत के। अपनी सेहत का खास ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत